रमैनी 20 पर चर्चा करेंगे। साहब कहते हैं, अब कहु राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जियरा कतहु न जासी। जहाँ जाहु तहाँ होहु पतंगा, अब जनि जरहु समुझ विष संगा। राम नाम लौलायसु लिन्हा, भृंगी कीट समुझ मन तिन्हा। भव अस गरुआ दुख के भारी, करु जिय जतन जो देखु विचारी। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझै वारन पारा। इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। कहें कबीर हरि शरण गहु, गौखुर बक्ष विस्तार। साहब कहते हैं, अब कहु राम नाम अविनाशी। अब राम नाम कहो। लेकिन साहब ने राम नाम कौन सा कहने के लिए कहा? अविनाशी। उस राम का नाम लेने के लिए साहब नहीं कहते हैं जिनका नाम समस्त संसार लेता है। अयोध्याधीश राम की बात साहब नहीं करते, क्योंकि वे विनाशी हैं। उनका शरीर विनाशी था, इसलिए आज वे हमारे बीच नहीं। उनके भीतर जो राम है, उनके भीतर जो परमात्मा बैठा है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामा, जिसमें खुद योगी जन रमन करते हैं, जिसमें स्वयं राम भी रमन करते थे। साहब कहते हैं, उसी अविनाशी राम का नाम कहो। लेकिन सिर्फ नाम कहने से क्या होगा? क्योंकि सदगुरु कबीर नाम जपने या कहने में भरोसा नहीं रखते। साहब कहते हैं, नाम जाप से तत्कालिक कुछ क्षण के लिए मन को शांति मिल जाती है, परंतु अस्थाई शांति, अस्थाई आनंद नाम जप से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो बीजक में ही अन्यत्र कहते हैं, पंडित बाद वदे सो झूठा। राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। कि अगर राम राम कहने से ही जगत को मुक्ति मिल जाती, गति मिल जाती, तो फिर खाड़ खाड़ गुड़ गुड़ कहने से, चीनी चीनी कहने से मुख मीठा हो जाता। तो सदगुरु कबीर यह तो तय है कि वो सिर्फ राम नाम या अविनाशी राम का नाम कहने की बात नहीं कर रहे हैं। कहो अर्थात उसी में लीन रहो, उसी का ध्यान करो, उसका आभास बना रहे, उसका ख्याल बना रहे। मैं अविनाशी राम हूं, मैं अविनाशी तत्व हूं, यह ध्यान बना रहे। हम अपने को विनाशी शरीर मान लेते हैं, हम अपने को चंचल मन समझ लेते हैं, इसलिए उसके अधीन होकर संसार की क्रियाओं में लग जाते हैं। इसलिए हमारे मन में अविनाशी तत्व का ध्यान आना जरूरी है, ताकि हम संसार से मुक्त हो सकें। साहब कहते हैं, अब कहु राम नाम अविनाशी। अब इतना समय बीत गया जीवन का, अब तो राम नाम को समझो, जानो, स्थिर हो। अब तो अविनाशी राम को जानो। अब तक तुम विनाशी में ही लगे हो, अब तक तुम विनसने वाले में ही लगे हो। खुद का शरीर भी तो विनसने वाला है, यह जगत का संबंध भी तो विनाशी है, स्वप्नवत है।
और उसी जगत को तुम समेटना चाहते हो। साहब कहते हैं नहीं, अब राम नाम कहो, अब उस अविनाशी राम को जानो, अब उसका चिंतन करो, अब उसका भजन करो। और उस अविनाशी राम को जानने का साधन क्या है? अविनाशी राम को अर्थात स्वयं को जानने का साधन है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के गहरे अवस्था में उतरते हैं, तो धीरे 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 हमारा मन बाहर के समस्त रूपों से मुक्त होते जाता है, बाहर के समस्त संबंधों से मुक्त होते जाता है, और धीरे धीरे संसार से मुक्त होकर हम अपने मन से भी मुक्त होते हैं। जब ध्यान की प्रक्रिया में हम गहरे उतरते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे अमन होने लगता है, धीरे धीरे मन गिरने लगता है, और हम मन से भी मुक्त हो जाते हैं, बुद्धि से भी हम मुक्त हो जाते हैं। ध्यान हमें इतने गहरे उतार देता है जहां स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं। और जब स्वयं की अनुभूति होने लगे तो साहब कहते हैं समझ जाइए आप अविनाशी राम को जान गए, आप परमात्मा को जान गए। जब तक संसार का ख्याल है, जब तक जगत के बारे में एक एक भी ख्याल मन में आ रहे हैं, थोड़ा सा भी आभास मन में आ रहा है, साहब कहते हैं आप अविनाशी राम से दूर हैं। आप बाहर के चीजों को तो जान लेंगे, संसार को जानना बड़ा सरल है, संसार को देखना सरल है, संसार में जीना सरल है। हालांकि जो लोग संसार में जीते हैं वो इसी को बहुत बड़ा कठिन मान लेते हैं कि तो कठिन बात है। एक एक आदमी से आप पूछिए, कहो क्या हाल चाल है, तो बाहर से ठीक ठाक लगने वाला आदमी भी कहता है हाँ सब ठीक है, लेकिन थोड़ी ही देर में कहता है क्या बताएं, बड़ा दुख है जीवन में। और हमारे जीवन में जो दुख है वो धरती पर किसी को नहीं। वो इतना विश्वास से बोलता है जैसे लगता है पूरी धरती की उसने समीक्षा कर ली है, पूरी धरती का अवलोकन कर लिया है कि इतना दुख किसी के पास नहीं होगा, इतनी समस्याएं किसी के पास नहीं होगी, इतनी पीड़ा किसी के पास नहीं होगी। तो संसार मन को सरल लगता है, पर संसार भी सरल थोड़े है। होता यह है कि हम जहां होते हैं सदैव मन हमें वहां से दूर सुख आभास कराता है। हम जिस घर में होते हैं मन को वह घर पसंद नहीं आता, किसी दूसरे का घर देखने में अच्छा लगता है। समाज में जो व्यक्ति अपने पत्नी के साथ है, मन उसे दूसरे की पत्नी में रस लेकर आता है कि नहीं तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं, पड़ोसी की ठीक। मन का यही खेल है। जो गाड़ी अपने हाथ में है, पास में है, मन कहता है ये ठीक नहीं है, जो पड़ोसी के पास है वो गाड़ी ठीक है। जो मोबाइल अपने हाथ में है, मन कहता है ये ठीक नहीं, जो दूसरे ने लिया है वही ठीक। जहां हम रह रहे हैं यहां सुख नहीं है, कहीं और सुख है। जो हम जी रहे हैं इस जीवन में सुख नहीं है, किसी और जीवन में सुख है। मन का काम है अपने से बाहर सदैव दूर सुख का आभास कराना, और ऐसे ही चक्कर में जीव निरंतर परेशान होता है, पीड़ित होता है और अपने आप से दूर होता है। तो साहब कहते हैं मन को संसार सरल लगता है, परंतु संसार सरल नहीं है। जो आदमी संसार में जी रहा है उसके लिए पूछो तो कहता है कि धरती पर हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं, हमसे ज्यादा कष्ट किसी के जीवन में नहीं। और यही हर आदमी की बात है, किसी न किसी समस्या से हर आदमी जूझ रहा है, कोई ना कोई परेशानी हर किसी के जीवन में है। और जो भी व्यक्ति है वो यही कहता है कि क्या बताएं, बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी अशांति है, बड़ा कष्ट है। लेकिन मन फिर भी वही सुख का आभास कराता है। मन वहां से लौटना नहीं चाहता,
कितना भी कष्ट संसार में हो, कितनी भी पीड़ा संसार में हो, बल्कि शरीर में कितना भी रोग आ जाए, तब भी मनुष्य का मन भक्ति की ओर नहीं जाता है, धर्म की ओर नहीं जाता है, अध्यात्म की ओर नहीं जाता है। तब भी वो परिवार की ही चिंता करता है। अंतिम सांसें भले गिन रहा हो, पर ध्यान उसे संसार का ही आता है, घर परिवार का ही आता है। यद्यपि वो भयंकर कष्ट ही क्यों न झेला हो, मन इतना खतरनाक है। अगर ध्यान के द्वारा मन को साधा ना जाए, तो भयंकर से भयंकर पीड़ा में भी मन आपको संसार में ही गिराएगा। एक आदमी का आखिरी समय आया, अच्छा खासा धन दौलत उसके पास था, बिजनेस व्यापार था, अपनी दुकानें थी। जीवन भर धन के पीछे भागता रहा, कभी न पत्नी को समय दिया, न बच्चों को समय दिया, सिर्फ धन धन करता रहा। आदमी ये भूल जाता है कि हम धन धन करते करते शरीर खो देते हैं, शरीर तो अस्थायी रहने वाला नहीं, और उस धन का हम प्रयोग नहीं कर पाते, उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते। अंत में मृत्यु आती है और धन भी जहां के तहां, शरीर भी हमसे छीन लेती है और हम चल देते हैं। तो उस आदमी ने भी जीवन भर यही किया, ना कभी परिवार को समय दिया, ना मित्र को, न धर्म के प्रति कोई रुचि मन में, न सेवा का भाव। अंतिम समय आ गया तो स्वाभाविक है, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, मृत्यु शैया पर आदमी लेटा हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो, तो परिवार के लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। दुख तो होता ही है, कितना भी दुष्ट आदमी रहा हो, अपना परिवार हो तो आदमी को अंतिम क्षण में कष्ट तो होता ही है कि मेरा अपना कोई बिछड़ रहा है। उसकी पत्नी बगल खड़ी हो गई और उसका ध्यान पत्नी पर ही था। उनके सारे बच्चे भी चारों तरफ घेर के खड़े हो गए, 4-5 बच्चे थे। उसने सिर्फ अपनी पत्नी को देखा, क्योंकि अंतिम समय है, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कौन कहां किधर खड़ा है। पत्नी से कहा कि बताओ मेरा बड़ा बेटा कहां है। पत्नी को लगा अंतिम समय में बेटे को याद कर रहा है। निश्चय ही अब इसके भीतर थोड़ी सी भावना जगी। जीवन भर तो धन कहाँ है, दुकान कहाँ है, मकान कहाँ है, यही पूछता रहा। अब यह बड़ा बेटा कहाँ है पूछ रहा है, इसका मतलब कुछ तो बेटे के प्रति सहानुभूति जगी होगी, कुछ तो प्रेम जगा होगा। पत्नी ने कहा चिंता मत करो, ये मेरे ही बगल एकदम तुम्हारे साइड में ही खड़ा है। उस व्यक्ति ने झट से कहा और मंझला बेटा कहाँ है। उसको लगता है सभी बेटों के प्रति प्यार निकल रहा है, सबके प्रति भाव जागृत हो रहे हैं, प्यार उमड़ रहा है। उसे लगा कोई बात नहीं, जीवन भर यह प्रेम से वंचित रहा, जीवन भर दायित्वों से वंचित रहा, धन के पीछे भागता रहा, पद के पीछे भागता रहा, दुकान में ही दिन रात अपना समय गंवाता रहा। जाते जाते ही सही कम से कम इसके भीतर ये भाव तो जगा। उसने कहा चिंता मत करो, मंझला लड़का भी तुम्हारा बड़े के बगल ही खड़ा है। उसने झट से कहा और उससे छोटा वाला कहाँ है। पत्नी के तो आंखों में आंसू आ गए। कहा लगता है अंतिम समय में इसका प्रेम जगा है। उसने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पैर के तरफ वो भी खड़ा है। तभी वो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ आदमी कहता और सबसे छोटा वाला लड़का कहाँ है। उसने कहा वो तुम्हारी दाहिनी साइड खड़ा है। इतना सुनना था कि वो झट से उठ बैठा और कहा नालायक सब यहीं हो तो दुकान पर कौन है? तुम सब यहीं घेरे खड़े हो, दुकान तो ऐसे में डूब जाएगी। अरे कोई तो दुकान पर जाओ, तुम सब तो बड़े नालायक हो, दुकान की चिंता नहीं, मुझे घेरे खड़े हो, धन बर्बाद होगा, ग्राहक लौटेंगे। पत्नी ने सिर ठोका, कहा ये नालायक का नालायक ही रहेगा, ये धन के पीछे भागता रहा, अभी भी धन की ही चिंता है, अंतिम सांसें गिन रहा है, मृत्यु अब न तब इसे उठा लेगी और ये चिंता दुकान की कर रहा है।
इसे ये पता ही नहीं है कि मृत्यु जब इसके शरीर को इससे छीन लेगी तो न दुकान ध्यान में होगा, न मकान, न घर, न परिवार, न बच्चे। अभी तो कम से कम प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा में जियो। अभी तो कम से कम भक्ति का ध्यान करो। अभी तो कम से कम गुरु संत का ध्यान करो। अभी तो कम से कम धर्म की याद करो। इस अवस्था में भी तुम संसार को ही सोच रहे हो, मरने के कगार पर खड़े हो। अब मरा कि तब मरा, और तुम ध्यान दुकान का कर रहे हो। जीवन भर तो दुकान में तुम बैठते ही रहे, जीवन भर तुम दुकान के पीछे भागते ही रहे। अब भी उसी विनाशी चीज का ध्यान, अब भी उसी विनसने वाले का ख्याल, अब भी उस बिछुड़ने वाले का ध्यान। साहब कहते हैं बड़ा कठिन होता है। मन हमें कभी भी चेतन में नहीं लेकर आता है, मन हमें कभी भी अविनाशी की ओर लेकर नहीं आता है। अगर हम ये सोच लें कि मन हमें कुछ अच्छा कराएगा तो कभी नहीं कराएगा। जैसे ही आप मन को ढीला करेंगे, मन आपको गड्ढे में ले जाएगा। मन को ध्यान की शक्ति से वश में करना होता है। अगर मन को ध्यान के द्वारा वश में न किया जाए तो न जाने दिन भर में कितने बार मन पटक दे, कितने बुरे बुरे ख्याल लेकर के आपको परेशान करे। साहब तो कहते हैं, सदगुरु देव जी कहा करते थे कि अगर आदमी 24 घंटे सिर्फ अपने मन में आए हुए ख्याल को एक किसी कागज पर लिखना शुरू कर दे, वो किसी को दिखा नहीं सकता है। क्योंकि ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जो खुद लिखेगा तो खुद को आश्चर्य होगा कि मन इतना भी नंगा है कि कुछ भी लेकर आ रहा है। साहब कहते हैं कि आप ऐसा अभ्यास करके देखिए कि मन आपको कितना गंदा में ले जाता है, कितना विकारों में ले जाता है, कितना फिजूल में ले जाता है। जो भी ख्याल मन में आते जाए आप लिखते चले जाएं, आप किसी को नहीं दिखा सकते। साहब कहते हैं मन को ढीला छोड़ेंगे, वो अविनाशी से दूर कर देगा, वह सदैव आपको नश्वर की ओर ले जाएगा, वह सदैव आपको विनाशी की ओर ले जाएगा। इसलिए संसार है तो कठिन, व्यवहार निपटना सरल नहीं है, परिवार में रहना सरल नहीं है। सरल होता तो सभी प्रेम से रहते। है तो कठिन, जीना बहुत कठिन है, लेकिन मन फिर भी तो उसी में लेकर जाता है। एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है, कुछ दिन में कहती है बड़ा अपराध हुआ, बड़ी भूल हुई कि हमने शादी किया, हम गृहस्थ जीवन में आए, बड़ा दुख है। शुरू में सुख लगता था, एक लड़का शादी करके परिवार में जाता है, शुरू में तो बड़ी उमंगे होती है, घोड़ी पर चढ़ता है, नाचता है, सब लोग खुशियां मनाते हैं, लगता है कोई राजा महाराजा की बारात निकल रही है, कोई बहुत बड़ा गढ़ जीतने वाला हो। लेकिन कुछ ही दिन में लगता है बस बेड़ियां पड़ गई, दुख के सिवा, पीड़ा के सिवा कहीं कुछ नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी तो मन उसी में लेकर जाता है। मन को अगर आपने ढीला छोड़ा, वो आपको संसार में ही लेकर जाएगा। संसार मन को सरल लगता है क्योंकि वो परिचित मार्ग है। एक बात और समझने की है कि जिस मार्ग पर हम कई बार चल चुके हैं, उसमें कितनी भी तकलीफें हों, हम कोशिश करते हैं कि चलो ये हम जानते हैं ये रास्ता, इसी में चल देंगे। पर जिस रास्ते पर हम कभी गए ही नहीं और किसी ने कहा कि नहीं नहीं तुम इस रास्ते में जाओ, रात का समय हो और लंबा सफर हो, तो आदमी कहता है भले ही रोड खराब हो, भले ही कोई समस्या हो, भले ही बाजार में भीड़ हो, पर हम जाएंगे इसी रास्ते में क्योंकि हम इसको जानते हैं, हम इसमें 10 बार चल चुके हैं। पर अपरिचित रास्ता हो, कभी गए नहीं हैं और रात का समय हो, आदमी नहीं जाना चाहता, चाहे कितना भी कोई कह दे बढ़िया रोड। और जो कोई उस रोड में निकल जाता है वो समय से पहुंच जाता है, वो पार कर जाता है, वो भय से मुक्त हो जाता है। इसी तरह से साधना का मार्ग, ध्यान का मार्ग अपरिचित मार्ग है, क्योंकि इससे पहले जीव इस मार्ग पर कभी चला ही नहीं है, मन कभी चला ही नहीं।
इस जन्म से पहले अगर हम कभी भी ध्यान के मार्ग पर चले होते तो आज हमें ये जन्म ही नहीं मिलता, हम मुक्त हो गए होते। आज हमारा यह शरीर हमारे सामने है, यह प्रमाणित करता है कि हम आज तक सिर्फ विषयों के ही मार्ग पर चले। हमारा मन सदैव पिछले अनादि काल से पूर्व के सभी जन्मों में हमें सिर्फ माया के ही मार्ग पर हमारा मन हमें घुमाया है, प्रपंचों के ही रास्ते पर मन घुमाया है, क्योंकि वही परिचित लगता है, वही हमें अपना लगता है। लेकिन जिस ज्ञान के मार्ग पर हम कभी चले ही नहीं, कोई गुरु हमें कितना भी कह दें कि ये तुम्हारे लिए शांति का पथ है, आदमी को लगता है ये तो बिल्कुल नया मार्ग है, कैसे चलेंगे, संसार ही ठीक। और मन हमें संसार में ही ले जाकर पटक देता है। इसलिए संसार लगता सरल है पर है बड़ा दुखदाई। उसमें आभास तत्काल सुख का होता है, तत्काल सुख की अनुभूति होने लगती है किसी भी चीज में, लेकिन बहुत भयंकर दुख मिलता है। और उस दुख को झेल करके भी जीव जागता नहीं है, क्योंकि मन के अधीन है हम, और मन हमें बार बार उसी विनाशी की ओर ले जाना चाहता है, ले भी जाता है। इसलिए साहब कहते नहीं, अब बहुत हुआ, अब कहो राम नाम अविनाशी। इससे पहले तुम विनाशी में लगते रहे, इससे पहले तुम क्षणभंगुर की खोज में रहे, नश्वर की खोज में रहे और उसी में जीते रहे, और उसी चक्कर में न जाने कितने शरीर तुमने बदले हैं, न जाने कितने खानियों में तुम भटका खाया है, और आज पुनः उसी संसार की ओर तुम जाना चाहते हो। आज पुनः उसी नश्वर के चिंतन में लगना चाहते हो। आज पुनः तुम उसी विनाशी का ख्याल कर रहे हो। साहब कहते हैं नहीं नहीं, अब कहो राम नाम अविनाशी। अब तुम राम नाम कहो, लेकिन कौन सा? अविनाशी। वो नासी राम का नहीं, विनाशी राम का नहीं, अविनाशी राम का, जिसका कभी विनाश ना हो। और वह अपना चेतन ही है, अपना चेतन स्वरूप है, अपना अपना अंतर आत्मा ही है, अर्थात मैं ही हूं। साहब कहते हैं उसी का स्मरण करो, उसी का ध्यान करो, और यह जब करोगे तो धीरे धीरे आप संसार से, शरीर से, मन से ऊपर उठ करके अपने चेतन स्वरूप में आएंगे। और तब पाएंगे, जैसे ही स्वयं की अनुभूति होगी तो आपको लगेगा कि यह संसार तो हमसे पृथक है। अभी हम शब्दों में तो कह देते हैं संसार हमसे अलग है, लेकिन हम अलग होकर जी नहीं पाते हैं। अभी हम शब्दों में तो कह देते हैं शरीर मैं नहीं हूं, पर हमारा सारा कर्म शरीर को लेकर ही होता है। हमारा सारा लक्ष्य, हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी क्रियाएं शरीर से ही जुड़ी, उसी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसी को ध्येय में रखकर सब कुछ हो रहा है। तो कहना सरल है। साहब कहते हैं जब अविनाशी में आ जाओगे ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, तप के द्वारा, तो शरीर भी अलग प्रतीत होने लगेगा। तब संसार तो अलग प्रतीत होगा ही, अपना शरीर, अपना मन भी आप देख सकेंगे अलग, फिर आप दृष्टा होंगे। अभी तो हम दृश्य ही बनकर घूम रहे हैं, अभी तो हम शरीर भाव में ही जी रहे हैं, लेकिन जब हम दृष्टा हो जाते हैं तो मन को भी हम अपने से अलग देख पाएंगे, शरीर को भी हम अपने से अलग देख पाएंगे। इसलिए साहब ने कहा कि अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी। कि हे जीव, अब अपने ही स्वरूप का स्मरण करो, और हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी। हरि को छोड़कर हे जीव कहूं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। अगर हरि को छोड़ दिया तो क्या होगा? फिर न जाने कितने जन्म जन्मांतर तुम माया में भटका खाओगे। जो कल्पना की जाती है रौरव नरक की, या भयंकर से भयंकर नरक की, कि तेल उबाल दिया जाएगा, खौलते हुए तेल में डाल दिए जाओगे, आरे से फाड़ दिए जाओगे,
तमाम तरह की कल्पनाएं नर्क के बारे में की जाती है, यद्यपि कोई जाके देखा नहीं होगा। लेकिन साहब कहते हैं कि तुम जिस दुख में भटका खाओगे वो उससे भी भयंकर है। मनुष्य शरीर में ही इतना भयंकर दुख है। एक एक आदमी से पूछे, वो कहता है भयंकर दुख है, तो सोचिए कि अन्य खानियों में कितना भयंकर दुख होगा। मनुष्य के पास विकसित मन है तो हम वो जान लेते हैं अपने दुख को, हम पीड़ा का अनुभव कर लेते हैं और हम किसी से कह पाते हैं। लेकिन सोचिए, मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, छुछुंदर हो, गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, गधा हो, सियार हो, शेर हो, कीट पतिंगे हो, कोई भी जीव, उसके पास कितना दुख होगा। हम तो भूख लगा, जैसे ही भूख लगी हम भोजन की तलाश कर लेते हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था है। प्यास लगी, पानी पी लिए, नहाने का मन किया, नहाने चले गए, जो भी मन में ख्याल आया हम कर लेते हैं, स्वतंत्र है। अन्य जीवों के पास कितनी कठिनाई है, कितना दुख है। साहब कहते हैं हरि छोड़ जियरा कतौ न जासी, अगर एक बार हरि को छोड़ दिया, इस अवसर को खो दिया तो इतने भयंकर में जाओगे। इसलिए हे जीव मत जाओ, बहुत दुख है अन्यत्र। इस मनुष्य शरीर में तो दुख है ही, अगर इस मनुष्य शरीर से एक बार चूक गए, इसमें भक्ति नहीं कर पाए, तो मान लो कि अगर किसी जन्म में कुत्ता बन गए, तो आज क्या दशा है कुत्तों की। कहीं मरा हुआ कुछ मिला, मैला कुचैला सड़ा हुआ गंध मारने वाला, उसी में जाके उसको रस मिल रहा है। जैसे किसी के घर में खीर बन जाए तो आदमी सोचता है हमारा भंडारा है, लेकिन कुत्तों के लिए क्या भंडारा है। कोई मरा हुआ जानवर मिल गया तो उसको लगता है हमारे लिए खीर मिल गया। उसी मरे हुए जानवर के मांस को नोच नोच के खा रहा है, उसकी हड्डियां चबा रहा है। हड्डी में कुछ मिलता नहीं है, उस हड्डी को चबाने से उसके ही जबड़े से कुछ रक्त निकलते हैं, उसे लगता है इसी में सुख आ रहा है, हड्डी को और बार बार चबाता है। किसी के दरवाजे पर चला गया, अगर कोई दयालु है तो दया कर दिया, हो सकता है थोड़ा अन्न दे दिया, लेकिन कोई क्रूर है तो 4 डंडा धर दिया, अब झूठे के करके भागता है। अब उसी चोट खाए पैर से वो भोजन की तलाश कर रहा है, गंदा पानी पी रहा है, मैला खा रहा है, कहीं भंडारा हुआ पत्तल चाटने गया वहां मार खा गया। बारिश का समय है, किसी के घर में जगह नहीं मिली, कहीं पेड़ के नीचे सो रहा है, भीग रहा है। गर्मी का समय है, जहां तहां भाग रहा है, ठंडी का समय है, भाग रहा है। एक एक चीज कल्पना करिए सिर्फ एक जानवर के लिए। साहब कहते हैं जिस दिन आप संसार के दुख को गहराई से समझ जाएंगे, आप इस मनुष्य शरीर को कभी खो नहीं सकते, कभी व्यर्थ गंवा नहीं सकते, क्योंकि इस बार अगर चूक गए तो ऐसे ऐसे जन्म में, अब देख लीजिए गाय बैल को ही जहां बैठा है वहीं टट्टी पेशाब कर दिया, उसी में पड़ा है। बरसात के समय गांव घर में जाके देखिए, घुटना भर भर कीचड़ में भैंस खड़ी है, गाय खड़ी है, मक्खी भिनभिना रही है, कोई पूछने वाला नहीं। प्यास लगी तो आवाज दिया, कोई सुना तो पानी दे दिया, नहीं सुन पाया तो भूखे अपना परेशान है। शरीर में कोई कष्ट है बता नहीं सकता है, आंखों में आंसू निकल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। और दूध देना बंद कर दिया तो कसाई के हाथ में बेच दिया, कसाई काट दिया। और बैल, आजकल तो बैल की उपयोगिता ही खत्म हो गई। जब से ट्रैक्टर आ गया, हल बैल का काम खत्म। तो जितने भी लोगों के घर में बछड़े होते हैं, महास्वार्थी लोग, बछिया तो रख लेता है, स्वार्थ है, बछड़े को जहां तहां छोड़ दिया, अब वो भूखा प्यासा नंगा घूम रहा है। साहब कहते हैं एक एक जीव के बारे में जब देखेंगे, सोचेंगे, तो आप इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ में नहीं गंवाएंगे। हमें लगता है कि हम फिर मनुष्य ही बनेंगे, अरे कोई जरूरी नहीं है। अगर जीवन में कुछ धर्म का काम कर लेंगे, कुछ पुण्य का काम कर लेंगे, तो हो सकता है पुनः मनुष्य शरीर मिल जाए। लेकिन अगर हम पाप ही पाप कर रहे हैं, दूसरों के साथ छल ही छल कर रहे हैं,
कपट ही कपट कर रहे हैं, तो समझ जाइए अगला जन्म बहुत भयंकर होने वाला है, बहुत दुखदाई होने वाला है। कई बार आदमी सोचता है कि हम बाहर से थोड़ा धार्मिक हो जाते हैं, किसी को थोड़ा सा दान कर दिए, मंदिर चले गए, आश्रम चले गए, चढ़ावा चढ़ा दिए, लेकिन भीतर से वो जेब काटने में लगा है, भीतर से भ्रष्टाचार करने में लगा है। उसको लगता है बाहर से थोड़ा पुण्य कर दिए, थोड़ा कांवर उठा लिए, थोड़ा जल ढारने चले गए तो हमारा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। साहब कहते हैं ये तो और ढोंग है, तो और पाखंड है, इसमें तो और नरक मिलेगा। अगर मन में कपट है, मन में छल है, मंथरा की तरह, अगर कोई नारी है और वो मंथरा की तरह कपट कर रही है, कोई पुरुष है और शकुनी की तरह कपट कर रहा है, साहब कहते हैं उसको तो और भयंकर नरक मिलेगा, और भयंकर योनि मिलेगा। न जाने वो किस जोनी में जाएगा जहां पल पल मारा जाएगा, दुख दर्द उसको मिलेगा, कष्ट मिलेगा। और कहीं सुअर बन गए तो मैला खा के जिंदगी बिताना है। जिस मैले के गंध से आदमी खड़ा नहीं हो पाता है, अगर हमने कर्म सही नहीं किए तो अगला जन्म वही सुअर का मिलेगा। उसी नाली और गंदगी में सोए रहना है। बढ़िया बिस्तर तो मिलेगा नहीं, न गद्दा मिलेगा, न तकिया मिलेगा, न पंखा मिलेगा, न गाड़ी मिलेगी। उसी भयंकर गंदगी में जहां खड़ा होना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, वही तुम्हारा बिस्तर होगा। साहब कहते हैं जाग जाओ। और भोजन क्या होगा? मेवा मिष्ठान? साहब कहते हैं नहीं, भयंकर से भयंकर दुर्गंध युक्त गंदगी, मैला, टट्टी खा के जीवन बिताना पड़े। इसलिए साहब कहते हैं ऐसा कर्म इस जीवन में मत करो। हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी, हरि को छोड़कर कहीं मत जाओ। अब यहाँ हरि कौन है? साहब ये नहीं कहते कि कोई बाहर कोई हरि है, भगवान है। हरि मतलब जो हमारे विकारों का हरण कर ले। हरि के बहुत अर्थ हैं, 100-200 अर्थ होंगे, जिसमें से गुरु भी इसका अर्थ है। तो सदगुरु कबीर हरि का अर्थ गुरु के रूप में लेते हैं, सदगुरु के रूप में लेते हैं कि हरि का शरण छोड़कर, हरि का सानिध्य छोड़कर कहीं मत जाओ। गुरु की शरण में रहो तो ही मनुष्य जीवन की सार्थकता समझ में आएगी। तभी इस साधन का उपयोग मुक्ति के लिए कर पाओगे, तभी जीवन में भक्ति आ पाएगी। अगर गुरु का शरण छोड़ दिया, हरि का शरण छोड़ दिया, हरि मतलब जो हमारे समस्त विकारों का हरण करते हैं, जो हमारे समस्त दुखों का हरण करते हैं, ऐसे हरि का संग मत छोड़ो, ऐसे गुरु का संग मत छोड़ो। जो गुरु का शरण छोड़ दिया समझो वो डूब गया। जो जिसने भी गुरु की शरण से स्वयं को दूर किया, गुरु के ज्ञान से स्वयं को दूर किया, साहब कहते हैं फिर वो उसका विनाश हो गया। वो फिर न जाने जन्म जन्मांतर तक कितने भयंकर कष्ट पाएगा। एक होता है स्वाभाविक कष्ट पाना, और एक होता है हम कोई पाप करके जब दूसरे खानी में जाते हैं तो और भयंकर कष्ट पाते हैं। एक होता है कि बहुत ज्यादा पाप नहीं किए लेकिन धर्म का काम भी नहीं किए। जैसे बहुत से मनुष्य होते हैं जो कहते हैं नहीं हम तो चोरी नहीं करते हैं, हम मांस नहीं खाते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, बस इतना में खुश हैं, हम तो ठीक है। साहब कहते हैं उसने कल्याण भी तो नहीं किया। ठीक है तुम किसी के घर में चोरी नहीं किए, किसी जीव की हत्या नहीं की, लेकिन तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे धर्म हो सके, परमार्थ हो सके, जिससे तुम अपने जीवन को पवित्र कर सको। तुमने सिर्फ उतना ही किया है कि शरीर को पाला है, तुमने अपने परिवार को पाला है, अपने शरीर को पाला है, इसके अतिरिक्त तुमने किया क्या है? और यदि तुमने इतना किया है तो तुम भी कुत्ता बिल्ली में जाओगे, बस फर्क इतना होगा कि हो सकता है तुम पालतू कुत्ता बन जाओ। अब कोई पालतू कुत्ता बन गया तो उसको भोजन मिलता है समय समय से। पालतू कुत्ता का जीवन देखिए, जो गरीब लोग को नहीं मिलता है वो उसको मिलता है। तो साहब कहते हैं इतना ही फायदा होगा कि तुम हो सकता है पालतू बिल्ली, पालतू कुत्ता बन जाओ। चाय बिस्कुट बढ़िया मिलेगा, बढ़िया साबुन से नहलाए जाओगे, बाइक में घूमोगे, कार में घूमोगे, पर रहेगा तो गला में पट्टा, रहोगे तो कुत्ता ही।
भले ही सुख सुविधा मिलेगा, पर इंसान बनकर तो धरती पर नहीं आओगे, आओगे जानवर बनकर ही। बहुत से जानवर होते हैं जो पालतू हो जाते हैं, उसको बड़ा सुख मिलता है, सुविधा मिलती है, लेकिन क्या उसके जीवन में सुख है, शांति है? किसी आदमी को कोई पकड़ के गुलाम बना ले, जैसे हम भारतवासी मुगलों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो जब उन लोगों का शासन हम पर था तो कितना भी सुविधा हमको मिल रही थी, मन में दुख था ना, मन में पीड़ा थी, मन में सुख तो नहीं था कि हाँ हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। झोपड़ी में रहना आदमी पसंद करता है, पर गुलामी पसंद नहीं करता है। तो हम कितना भी सुख पा जाएं, अगर गुलामी में हैं तो कौन सा सुख, कैसा सुख? इसी तरह साहब कहते हैं, अगर तुमने बहुत ज्यादा पाप नहीं किया इस जीवन में, बहुत ज्यादा अधर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई परमार्थ अगर नहीं किया है, सिर्फ अपने लिए जिया है, तो फिर बनोगे तो जानवर ही। बस इतना होगा कि तुम पालतू बन जाओगे, थोड़ा तुम्हारा देखभाल हो जाएगा, सेवा हो जाएगी, बढ़िया बिस्कुट मिल जाएगा, गोद में तुम लिए जाओगे, साथ बिस्तर में सो जाओगे। बहुत से घरों में लोग कुत्ता कुत्ती पाल लेता है, तो बिस्तर में साथ में रखता है, सुलाता है, गाड़ी में घुमाता है, उसको बढ़िया क्वालिटी का बिस्कुट खिलाता है। जो गरीब के बच्चों को नसीब नहीं वो मिलता है। साहब कहते पर रहोगे तो कुत्ता ही, रहोगे तो बिल्ली ही, आदमी तो नहीं हो जाओगे। तो इतना ही फर्क है कि अगर इस जीवन में आपने पाप नहीं किया, लेकिन जीवन स्वार्थ में बिताया है, सिर्फ अपने लिए जिया है, अपने परिवार के लिए जिया है, तो साहब कहते हैं फिर भी मनुष्य शरीर तुम नहीं पाओगे, फिर तुम जाओगे उन्हीं खानियों में और थोड़ा कम दुख पाओगे। इसलिए बहुत से जानवरों को आप देखिए, वो सुख में है, लगता है सुख में है, पर वो सुख में नहीं, लेकिन वो जिस जगह है अन्य जानवरों से बेहतर है। बहुत से गाय भैंस को ही देखिए, बहुत ऐसे जगह में वो होते हैं जहां लोग बहुत ज्यादा उसका ध्यान रखते हैं। कुछ गाय भैंस ऐसे भी हैं जो ऐसे घर में पाले चले जाते हैं जिसका रहने का ठिकाना नहीं है, बार बार लोग उसको डंडे दे रहा है, बढ़िया समय से भोजन नहीं दे रहा है। इसलिए साहब कहते हैं कि हे जीव, हरि को छोड़कर कहीं मत जाना। अगर इस जीवन में तुमने हरि को छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया, तो फिर आगे तुम्हें भटकना ही भटकना है। फिर इस मनुष्य शरीर को तुम खो दोगे। यह मनुष्य शरीर पता नहीं कितना सौभाग्य से मिला है, और सौभाग्य इसलिए है कि एक बार यह अवसर चूक गए तो फिर न जाने कितने खानियों में भटकने के बाद यह अवसर आएगा। प्रकृति में हर जीव को अवसर मिलता है कि मनुष्य शरीर में आकर तुम भक्ति करो और भक्ति करके मुक्त हो जाओ, पर जो जीव इसका लाभ नहीं उठाता, जो आत्मा इसका लाभ नहीं ले पाती, वह पुनः उन्हीं खानियों में चला जाता है। और जब उन्हीं खानियों में जाते हैं, फिर उसी में भटकते भटकते न जाने फिर कितने जन्म जन्मांतर के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा, कोई जानता है? तो यह समझ लीजिए कि आज जो मनुष्य जीवन मिला है बड़ा सौभाग्य से मिला है। अगर इसको गंवा दिए तो फिर न जाने कितने भरम भटकना है। इसलिए साहब कहते हैं, अब मत भटको, राम नाम कहो, अविनाशी राम को भजो, जानो समझो स्थित हो, और हरि को छोड़कर कहीं मत जाओ, गुरु को छोड़कर कहीं मत जाओ। अगर गुरु से दूर हो गए, अर्थात ज्ञान से दूर हो गए, गुरु का मतलब यहां सिर्फ शरीर नहीं, गुरु अर्थात ऐसा ज्ञान जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए, ऐसा ज्ञान जो हमें बंधन से मोक्ष की ओर ले जाए, ऐसा ज्ञान जो हमें विकारों से पवित्रता की ओर, निर्मलता की ओर ले जाए, जो हमें स्वयं की ओर ले जाए। साहब कहते ऐसे विचारों का त्याग मत करो, ऐसे विचारों से दूर मत जाओ। और अगर चले गए, जाओगे, दूर हटोगे, तब आगे साहब क्या कहते हैं, जहां जाहु तहां होहु पतंगा। यदि गुरु की शरण को छोड़कर तुम चले गए, अगर तुम
पवित्र विचारों का त्याग करके संसार में चले गए तो क्या होगा? अन्यत्र जहां जाओगे वहां तुम्हारी दशा अग्नि में कूदकर मरने वाले पतिंगे की भांति होगी। जहां जाहु तहां होहु पतिंगा। अब जहां भी जाओगे संसार में, ध्यान का मार्ग छोड़कर, ज्ञान का मार्ग छोड़कर, प्रेम का मार्ग छोड़कर, तो क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा। और दुख क्या है? एक आग ही तो है। क्रोध को आग ही तो कहा है। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार। संतों ने कहा कि अहंकार आग है, क्रोध आग है, काम आग है, लोभ आग है। जितने भी विकार हैं वो सब अग्नि के समान है, आग ही तो है। अगर गुरु की शरण छोड़े, अगर सद्विचार का त्याग किया, धर्म का त्याग किया, ज्ञान का मार्ग छोड़ा, तो जहां भी जाओगे वहां जलोगे पतिंगे के समान। बारिश में अक्सर, जो अभी बरसात का मौसम है, आप कहीं लाइट जला दीजिए, कीड़े उस पर आते हैं, वो मरते हैं फिर भी आते हैं। कीड़ों को लाइट से, प्रकाश से बड़ा प्रेम है। जान खो रहा है, प्राण गंवा रहा है, फिर भी जा रहा है, उसमें वो दौड़ा चला जा रहा है। हजारों की हजारों संख्या में वो मर रहा है। एक एक प्रकाश में हजारों लाखों कीड़े मर जाते हैं। सोचिए ऐसे कितने जगह, कितने प्रकाश में कितने कीड़े मर जाते होंगे। असंख्यों जीव मर रहे हैं। साहब कहते हैं अगर राम से दूर हुए, गुरु भक्ति से दूर हुए, तो इसी तरह से जीवन पतिंगे के समान हो जाएगा। जैसे पतिंगा अपना सब कुछ खो देता है क्षण भर में, और फिर उसी में जाके टकराता है, उसी प्रकाश के पास जाता है जहां उसकी मृत्यु हो रही है, उसी बल्ब में जा रहा है, उसी लाइट में, उसी रोशनी में जाना चाहता है। साहब कहते हैं गुरु की शरण छोड़कर संसार में जहां भी जाओगे तो कहीं नफरत की आग जल रही है, कहीं क्रोध की आग जल रही है, कहीं लालच की आग जल रही है, कहीं घृणा की आग जल रही है। तो गुरु की शरण छोड़कर, सच्चे विचारों को छोड़कर संसार में जहां भी जाओगे पाप में ही जाओगे। और ये पाप की अग्नि बहुत भयंकर है, ये क्रोध की अग्नि बहुत भयंकर है। आती तो है ये अग्नि, लेकिन जला खुद को देती है। लोग कहते हैं ना कि किसी दूसरे के वजह से मुझे क्रोध आ गया, पर यदि किसी दूसरे के वजह से क्रोध आ गया तो वो क्रोध नुकसान किसका करता है? खुद का ही। किसी के वस्तु को देखकर मन में लालच आ गई तो वो लालच नुकसान किसका करेगा? खुद का ही। हमारा ही धर्म खत्म होगा, हमारा ही पुण्य प्रताप घटेगा। किसी के साथ रहते हुए मन में कपट आ गया, छल आ गया, घृणा आ गई, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, साहब कहते हैं सब आग है और इसमें सिर्फ तुम जलोगे, सिर्फ पीड़ा पाओगे। तत्काल तो लगेगा तुम बड़ा अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मन का ही खेल है ये। मन ही यह सब कराता है और मन आपको कभी भी बुरा अनुभव नहीं करने देगा। वो लगेगा कि जैसे वाह क्या बढ़िया है, सब अच्छा हो रहा है। मन आपको अच्छा आभास कराएगा, लेकिन जब परिणाम आएगा तब दुख का आभास होगा, तब पीड़ा का आभास होगा। कर्म करते समय मन आपको बढ़िया दिखाएगा। जब आप कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे होटल रेस्टोरेंट में आप जाएं तो आप देखेंगे कि सामने जो उसका काउंटर होता है इतना सजाया हुआ होता है, इतना सुंदर बना होता है, और सारे आइटम्स जितने भी उसके पास हैं, मिठाई के प्रकार, भोजन के प्रकार, वो इतना बढ़िया से लगा होता है कि मन करेगा क्या पवित्रता से बना है, खा के जरा देखें। लेकिन अगर उसकी असलियत देखना है तो होटल के पीछे जाइए जहां वो बना रहा है। अगर
चले गए तो निश्चय ही है कि आप खा नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो वहां बाहर दिख रहा है वही भीतर हो रहा है, वही भीतर है। वहां इतनी गंदगी होती है, इतनी मलिनता वहां होती है कि आप बाहर के आइटम्स देख करके भी खा नहीं पाएंगे। कोई कोई होता है जो अंदर बाहर ठीक रखता है, तो विरले कोई कोई होते हैं। इसी तरह से मन आपको संसार में वही चीज दिखाएगा तत्काल कि वाह क्या सौंदर्य है, क्या बढ़िया चीज है, क्या अच्छी वस्तु है। लेकिन जब उसमें प्रवेश कर जाएंगे तब उसकी असलियत का पता चलेगा। फिर मन में होगा कि बस न इधर के रहे न उधर के हो गए, सांप छुछुंदर गति भई मेरी। जैसे सांप चूहा समझ के छुछुंदर को मुंह में दबा लेता है, तो कहा जाता है कि छुछुंदर को अगर सांप मुंह में दबा लिया है तो निगलेगा तो भी दिक्कत है, उगल देगा तो भी दिक्कत है। सांप छुछुंदर की गति हो गई, निगल जाने पर भी उसको मरना है, और अगर उगल दिया तो अंधा हो जाना है, ऐसा कहा जाता है। साहब कहते हैं यही हमारी दशा होती है। शुरू में तो बढ़िया भासता है, प्रतीत होता है, मन अच्छा दिखाता है, इसलिए पतंगों के समान हम उसमें जलने चले जाते हैं। प्रकाश देखकर पतंगों को बड़ा रस आता है, दौड़ जाता है उसे देखकर, लेकिन जाने के बाद फिर लौटने का कोई उपाय नहीं होता है, मर के ही आता है। साहब ने कहा कि जहां जाहु तहां हो पतंगा। अगर गुरु शरण छोड़कर जाओगे, संसार में जहां भी जाओगे, तो तमाम तरह के विकारों की आग में जलोगे, मरोगे। इससे अच्छा है कि संभल जाओ, समझ जाओ, अब जनि जरहु समुझ विष संगा। इसलिए साहब कहते हैं, इसलिए हे जीव, इस सत्य को समझो, इस यथार्थ को समझो, और विषयों में पड़ करके जलो मत, संसार की अग्नि में मत जलो, क्रोध की अग्नि में मत जलो, काम की अग्नि में मत जलो। जलना ही है, भले ही सुख का आभास तो होगा, लेकिन जलना है, दुखी होना है, पीड़ित होना है। इसलिए अब जनि जरहु, अब मत जलो, अब जानो, समझो, अब उस भयंकर आग में मत जलो। अब इस विषय को समझ लो, इस विकार को समझ लो, विषय के संग में जलना मत। तो साहब ने कहा, जहां जाहु तहां होहु पतंगा, अब जनि जरहु समुझ विसंगा। गुरु की शरण छोड़ोगे, ज्ञान को छोड़ोगे, प्रेम के मार्ग को छोड़ोगे, सत्य के मार्ग को छोड़ोगे, तो पतंगे के समान तुम संसार की आग में जलोगे। इसलिए हे जीव, अब संभल जाओ, अब सजग हो जाओ, अब संसार की आग में, विषयों में मत जलो, क्रोध में मत जलो। तो करना क्या है? लोगों ने मान लो पूछ दिया साहब से कि साहब ठीक है, हम तो माया में हैं, हम तो प्रपंच में हैं, हम तो संसार की आग में सच में जल रहे हैं, अनादि काल से मन हमें उसी में भरमाया है, उसी में घुमाया है। आज भी जहां माया सामने हो तो मन हमें उसी में भरमा देता है, सत्य की परख नहीं हो पाती। लेकिन आपके ज्ञान से, आपकी बातों से संसार के रहस्य को समझ रहे हैं, माया को समझ रहे हैं, भ्रम का पर्दा कट रहा है, अज्ञानता और अविद्या के बादल छट रहे हैं। पर हे सद्गुरु, इन सबसे दूर होकर हमें अब करना क्या है? गुरु की शरण में रहना है, गुरु के वचनों को मानना है। किस विधि से मानना है? तो साहब क्या कहते हैं? राम नाम लो लायसु लिन्हा, भृंगी कीट समुझ मन दिन्हा। साहब कहते हैं राम नाम लौ लायसु लिन्हा। लौ लायसु मतलब लौ लग जाना, लवलीन हो जाना,
तल्लीन हो जाना। साहब कहते हैं अगली जो अर्धाली है कि भृंगी कीट समुझ मन दीन्हा, कि जैसे कहा जाता है कि जो भृंग कीट होती है या होते हैं, वे दूसरे कीड़ों को अपना शब्द सुना करके उसको अपने समान कर लेता है। हालांकि यह बातें कितना सत्य है यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन कहावत के अनुसार साहब ने उदाहरण दिया। उदाहरण किसी बात को समझने के लिए दिया जाता है। तो यहां समझना यह है कि जिस प्रकार एक कीड़ा भी, एक भृंगी नाम का कीड़ा, वो भी अपना शब्द सुना करके दूसरे को अपने समान कर लेता है। तो साहब कहते इसी तरह से जिस प्रकार भृंग कीट अपना शब्द सुना करके दूसरे कीड़े को अपने समान कर लेता है, इसी तरह से साधक राम नाम में अगर लीन है, राम नाम के प्रति तल्लीन है, आत्म तत्व का चिंतन कर रहा है, तो धीरे 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 वह अपने मन को भी राममय बना लेता है। अगर हम राम नाम में लीन हैं, अपने अविनाशी तत्व में लीन हैं, अगर हम ध्यान में तल्लीन हैं, तो साहब क्या कहते हैं, किसी दूसरे को नहीं, अपने मन को ही हम अपने समान कर लेते हैं। फिर मन को ही हम ज्ञानमय कर लेते हैं, राममय कर लेते हैं। इसलिए तो संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा संग हमारे जीवन में होगा, हम पर वैसा ही रंग चढ़ेगा। अगर हमने कुसंग किया है तो जीवन में विकार आएंगे। अगर हमने कुसंग किया है तो जीवन में पाप के संस्कार आएंगे। साहब कहते हैं संगत अगर बदल गई तो आपकी रंगत बदल जाएगी। अगर भृंगी कीट इतना कर सकता है कि वो दूसरे कीड़े को अपने जैसा कर सकता है, साहब कहते हैं आप भी अपने चेतन स्वरूप का स्मरण करिए, उसी में तल्लीन रहिए और धीरे धीरे उसी भाव में जीते 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 उसी भाव का स्मरण करते करते आप अपने मन को भी अपने समान बना लीजिए, राममय बना लीजिए, प्रेममय बना लीजिए, सात्विक बना लीजिए। लेकिन हम संगत गलत कर लेते हैं। मांसाहारियों का संगत करते हैं तो मांस खाने का मन आदमी का हो जाता है। जुआड़ियों का संगत आदमी करता है, जुआ खेलने का मन हो जाता है। नशेड़ियों की संगत करते हैं तो नशा करने का मन हो जाता है। किसी हिंसात्मक व्यक्ति की संगत करते हैं तो हिंसा करने का मन हो जाता है। चोरी करने वाले की संगत करते हैं तो चोरी करने का मन हो जाता है। साहब कहते हैं जैसी आप संगत करते हैं आपके ऊपर वैसा रंग चढ़ जाता है। आप अपने मन को कहां देते हैं, जहां देंगे वो रंग लेकर आएगा। काम का रंग मन लेकर आता है, क्रोध का रंग मन लेकर आता है, हिंसा का रंग मन लेकर आता है। इसका मतलब है कि हम मन को वैसी जगहों में लगा रहे हैं। ईर्ष्या द्वेष का रंग मन लेकर आता है। जिन जिन चीजों में मन जाएगा वैसा ही वो लेकर आएगा। इसलिए साहब कहते हैं मन को पवित्रता में लगाओ, राम नाम में लगाओ, लीन कर दो। राम नाम लवलायसु लीन्हा, राम नाम में इतनी तल्लीनता से राम नाम को अपने जीवन में धारण कर लो, इस तरह से लवलीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, उसी में समर्पित हो जाओ कि जिस प्रकार भृंगी कीट दूसरे कीड़े को अपने समान बना लेता है, आप भी अपने मन को अपने समान बना लीजिए। आप भी अपने मन को निर्मल बना लीजिए, पवित्र बना लीजिए। और जब अपना मन सुमन हो जाता है, आप अपना मन पवित्र हो जाता है, तो हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। अगर हमारे भीतर मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता आ गई, अर्थात मन भी पवित्र हो गया,
वचन भी पवित्र हो गया और समस्त कर्म हमारे पवित्र हो गए, तो जो आसपास के लोग हैं वो भी हमसे प्रेरणा ले पाएंगे, हम उसके लिए भी हम ज्ञान प्रस्तुत कर पाएंगे। बोलने से कोई बदलाव नहीं आता है। हमारे जीवन में अगर बदलाव आ गया, अगर हमने कर्म में परिवर्तन हम ले आए, तो कर्म के परिवर्तन से फिर हमारे विचार का परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब हमारा कर्म बदल जाता है, उसके बाद जो विचार हम समाज में रखते हैं उसका असर हो जाता है। अगर हमारा कर्म बिगड़ा हुआ है, हमारा जीने का ढंग बिगड़ा हुआ है, और हम दूसरे को भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, हम दूसरे को मुक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं समझेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि वो देखेगा जो ज्ञान ये आदमी दे रहा है उसके तरफ इसकी यात्रा ही नहीं, पहुंचा नहीं कोई बात नहीं, पर यात्रा तो होनी चाहिए, उस और दिशा तो होनी चाहिए, उधर चलने की इच्छा तो होनी चाहिए। पर आदमी देखता है कि या तो खुद ही धर्म के तरफ नहीं है, या तो क्षण क्षण में छल में लगा है, कपट में लगा है, ईर्ष्या में लगा है, द्वेष में लगा है, नफरत में लगा है, तमाम तरह के विकारों में हमारा मन लगा है। और जब हमारा मन तमाम विकारों में लगे, तमाम कचड़ों में मन जाए, तो साहब कहते हैं फिर समझो कि जीवन बिगड़ गया, फिर यह जन्म बिगड़ गया। इसलिए राम नाम लौलाए सुलीना, साहब कहते हैं राम नाम में लौलीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, उसी में समर्पित हो जाओ। भृंगी कीट के समान, जैसे वह दूसरे को अपने जैसा बना लेता है, आप पहले अपने मन को अपने जैसा बनाइए। इसका यह अर्थ भी हम ले सकते हैं कि आप मन का मालिक बनिए, क्योंकि जब आप मालिक बनेंगे तभी तो मन आपके अनुसार चलेगा, और जब तक मन आपका मालिक है तो आप अपने जैसा नहीं बना सकते। मालिक का मतलब ही है कि नौकर उसके अनुसार चले। जो मालिक होता है नौकर को उसके अनुसार चलना होता है, शिष्य को गुरु के अनुसार चलना होता है, पुत्र को पिता के अनुसार चलना होता है, क्योंकि जो पथ प्रदर्शक होते हैं हम उसके अनुसार चलने की चेष्टा करते हैं, कामना करते हैं। लेकिन अगर कोई मालिक और नौकर की बात आ जाए तो नौकर मजबूरी में चलता है, लेकिन एक शिष्य गुरु के पीछे आनंद से चलता है कि गुरु हमें सत्य मार्ग पर ले जा रहे हैं। गुरु हमें नौकर बनाकर नहीं ले जा रहे, गुरु हमें गुरु ही बनाने जा रहे हैं, वो हमारे भीतर गुरुत्व ही जागृत कर रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं जब नौकर और मालिक का भेद तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच हो जाए, कि मन तुम्हारा मालिक बन जाए, तो मन फिर तुम्हारे अनुसार नहीं रंगेगा, फिर वो तुम्हारे रंग में नहीं रंगेगा, फिर वो तुम्हारे विचारों में नहीं रंगेगा, बल्कि तुम्हारे ही विचार को वो गलत कर देगा। अगर मन मालिक है तो तुम्हारे संस्कारों को बिगाड़ देगा। अगर मन के अधीन तुम हो तो वो तुम्हारे सारे विचार को खत्म कर देगा, जो सद्विचार है, जो सद्गुण है, जो पवित्रता है, जो ज्ञान है, जो जिज्ञासा है धर्म के प्रति, मन उसे भी मिटा देगा। इसलिए साहब कहते राम नाम लौलाय सुलीन्हा, राम नाम के इस तत्व को, राम नाम के इस अविनाशी तत्व को लौलीन होकर, तल्लीन होकर, समर्पित होकर अपने जीवन में धारण करो और मन को अपने अधीन करो, मन का मालिक बनो। आप मालिक हैं, आप सर्वस्व हैं, सर्वोपरि हैं, मन आपका अधीन रहना चाहिए। आपके अधीन अगर मन रहेगा तो आपके रंग में रंगता रहेगा, आपके अनुसार चलता रहेगा, फिर वह रास्ता नहीं भटकेगा ना भटकाएगा। वो मालिक बन गया, जहां संसार का रास्ता मिला उसमें चल देता है, विषयों का मार्ग मिला चल देता है, परिचित मार्ग है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का मार्ग परिचित मार्ग है, चल देता है। इसलिए साहब कहते हैं राम नाम लौलाय सुलीन्हा, भृंगी कीट समुझ मन दीन्हा। उसके बाद साहब कहते हैं भव अस गरुआ दुख के भारी। भव मतलब होना, इसका अर्थ संसार भी है। साहब कहते हैं संसार
कि आसक्ति ऐसा कठिन एवं भारी दुख है जिससे बचना विवेकवान का काम है। भव अस गरुआ दुख के भारी, करु जिय जतन जो देखो विचारी। हे जीव, इसे विचार करो, समझो और इससे छूटने के लिए यत्न करो। संसार में जीना अर्थात जो संसार है, समस्त संसार दुख का घर है, ऐसा कहा जाता है। संसार दुख का घर है और देह भी दुख का घर है। इसलिए तो कहा कि तनधर सुखिया, काहुन देखा जो देखा सो दुखिया। इस संसार में जो भी जन्म लिया, समझो कि दुख के घर में जन्म लिया। समझो कि वह दुख के लिए ही जन्म लिया, उससे मुक्ति के लिए शरीर मिला, पर जन्म हमें मिला है दुख के घर में। शरीर दुख का घर है, संसार दुख का घर है। साहब यहां कहते हैं कि संसार सागर में भयंकर दुख है। भव अस गरुआ दुख के भारी। इस संसार में भयंकर पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, दर्द है, वेदना है। और जब हम इसी संसार में राग कर लेते हैं, जो सिर्फ दुख का घर है, जहां दुख ही दुख मिलेगा। अगर टंकी में पानी भरा हो तो आप नल खोलेंगे तो पानी मिलेगा। अगर उसमें गंदा पानी भरा है, गंदा पानी मिलेगा। तेल भरा है, तेल मिलेगा। दूध भरा है, दूध मिलेगा। यहां साहब कहते हैं संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है। आप संसार में कहीं भी राग करेंगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। संसार के किसी भी वस्तु से राग कर लेंगे, किसी भी वस्तु में आसक्ति कर लेंगे तो दुख ही तो मिलेगा, सुख तो नहीं मिलेगा। साहब कहते हैं और वह दुख बहुत भयंकर होगा, क्योंकि संसार तो स्वयं दुख का घर है और उसी में हम आसक्ति कर रहे हैं। उसी संसार में, उसी शरीर में हम मोह कर रहे हैं, ममता कर रहे हैं। उन्हीं वस्तुओं में मोह माया ममता में हम जी रहे हैं। एक एक संसार की वस्तुओं में हम राग कर रहे हैं। जीने खाने की वस्तुएं सिर्फ प्रयोग के लिए है, हम उसी में राग कर रहे हैं। रिश्ते नातों में राग कर रहे हैं। व्यवहार निभाने के लिए सब कुछ है, हम उसी में राग कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे जहां भी हम राग किए, जहां भी हम मोह किए, वहां से दुख मिलता है। इसलिए कहा भी गया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। जहां भी हमने राग किया, परिवार में राग किया, छूटने का भय हो जाता है। घर में हमने मोह किया, दरार भी आ गई तो दुख हो जाता है। धन में मोह किया, 1 रुपया खो गया तो दुख हो जाता है। संसार में जहां भी राग करेंगे दुख ही दुख होगा। इसलिए साहब कहते हैं करु जिए जतन जो देख विचारी। विचार करके देखो और दुखों से छूटने का यत्न करो, साधना करो। यदि मनुष्य इस क्षणभंगुर जीवन में दुखों से रहित रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह यत्न पूर्वक सबके मोह का अंत करे। आदमी यत्न पूर्वक विद्या पढ़ता है, धन कमाता है, परिवार वृद्धि करता है, सम्मान पाने का तमाम तरह के कार्यक्रम करता है, परंतु वह राग से छूटने का प्रयास नहीं करता। हम संसार में अटकने के सारे उपाय कर रहे हैं, संसार में भटकने के सारे इंतजाम कर रहे हैं। साहब तो कहते हैं कि आप जो कुछ भी संसार में कर रहे हैं वह सब आप अपने को अटकाने के लिए ही कर रहे हैं। जहां भी संसार में कर्म कर रहे हैं आप मन को उतना ज्यादा गहरे में अटका रहे हैं, लेकिन मन को संसार से मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। मन में विरक्ति आ सके, मन में वैराग्य का भाव आ सके, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और कभी कभार प्रकृति
ऐसा कर देती है तो 2-4 क्षण का वैराग्य मन में जग जाता है। कोई अपना गुजर गया तो थोड़े देर के लिए विरक्ति आ जाती। कुछ संसार में ऐसा देखने को आ गया, कोई महामारी आ गई, कोई आंधी तूफान भयंकर भूकंप आ गया, कुछ देर के लिए मन में सत्य जागृत हो जाता है, संसार की सच्चाई हम देख पाते हैं और तत्कालिक कुछ वैराग्य जग जाता है। साहब कहते पर अस्थाई तौर पर हम कुछ भी नहीं करते। तो सारा काम हम मन को लगाने के लिए कर रहे हैं संसार में, मन को छुड़ा सकें ऐसा हम कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए हम संसार की सारी चीजों में लीन होते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं और इसका परिणाम क्या मिलता है? सिर्फ दुख, सिर्फ पीड़ा। इसलिए साहब कहते हैं वैराग्य और अनासक्ति ही दुख रोग को दूर करने की दवा है। राग होने से द्वेष होता है और राग द्वेष में लीन मनुष्य का मन विकारों से भरा होता है। मन की विकारी लहरों में आत्मदर्शन होना असंभव है। साहब ने क्या कहा पहले? भव अस गरुआ दुख के भारी, करू जिय जतन जो दुख विचारे। कि यह दुख से छूटने का उपाय करो, समझो बूझो, करू जिय जतन जो देख विचारी। समझ बूझ करके, विचार करके, गुरु शरण में आकर के ज्ञान का जीवन में ज्ञान के द्वारा ध्यान साधना तप करो, ज्ञान का आचरण करो, ताकि इस दुख रूपी संसार से मन विरक्त हो सके। क्योंकि संसार के रोगों की दवा क्या है? दुख की दवा क्या है? मन में विरक्ति का भाव जागृत हो जाना, मन में वैराग्य का जग जाना। और यदि ऐसा होता है तो फिर हम संसार के दुखों से मुक्त हो सकेंगे। ये जो भयंकर दुख हमारे जीवन में है, जो संसार में है, जिस संसार में हम सिर्फ दुख ही दुख देख रहे हैं और मोह भी उसी से कर रहे हैं, जिस संसार में हम पीड़ा देख रहे हैं और लगाव भी उसी से कर रहे हैं, साहब कहते हैं जब हम उससे मन को हटा लेते हैं, जब हम ज्ञान में मन को लगा लेते हैं, विचार कर लेते हैं, तो उस दुख से हम मुक्त हो जाते हैं। आगे साहब कहते हैं मन की बात है लहरी विकारा। मन की बातें तो विकारी तरंगे हैं, जैसे समुद्र में तरंगे उठती है और वो निरंतर उठती रहती है, इसी तरह से हमारे मन में विषयों की तरंगे उठ रही है, विकार की तरंगे उठ रही है। साहब कहते हैं जो मन की बात है वो तो तरंग ही है, विकार ही, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। अगर मन के ऊपर सब छोड़ देंगे तो इसमें विकारों की तरंग उठेंगी, इसमें काम क्रोध की तरंगे उठेगी, इसमें लोभ की तरंगे उठेगी। और थोड़ा सा कहीं धन देखा कि मन में तरंग उठ जाएगी, थोड़ा सा कहीं कुछ देखा, गाड़ी देखा, बंगला देखा, मोबाइल देखा, तरंग उठेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत करोड़ों रुपया देखोगे तो ही मन में विकार उठेगा, 1 रुपया देखने से भी मन में तरंग उठती है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा सोना चांदी देखकर ही मन में तरंग उठेगा, एक लोहा का छड़ भी रास्ते में दिख जाए तो आदमी के मन में विकार पैदा हो जाता है कि हम इसे उठा लें, घर में काम आएगा। सोना ही गिरा हो तो ही मन विकारी होता, ऐसा नहीं है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप नदी तालाब के किनारे खड़े हैं, तो यदि आप उसमें एक सोना का टुकड़ा गिराएंगे तो जैसे ही पानी में आप सोना का टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा? धीरे से तरंग उठती। कहीं भी आप कोई टुकड़ा गिरा दें, अब सोना का है, हीरा का है, चांदी का है, तो पानी में जब आप सोना का टुकड़ा गिराएंगे तो थोड़ी सी तरंग उठती, हल्का हल्का, उठते उठते वो किनारे तक जाती। लेकिन आप सोना के जगह लोहा का टुकड़ा गिराएंगे तो क्या तरंग उठेगी? तब भी उठेगी, क्योंकि तरंग फिर भी उठेगी। और यदि लोहा के जगह कंकड़ गिरा दें तब भी तरंग उठेगी। साहब कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमारा मन सिर्फ बहुत ज्यादा कीमती वस्तुओं को देखकर ही तरंगित होता है, इसमें संसार का कुछ भी सामने आ जाए तो मन में तरंग उठ जाता है। कोई भी विषय, कोई भी वस्तु हमारे सामने आ जाए, मन तरंगित हो उठता है।
छोटी से छोटी बातों में भी मन क्रोधित हो उठता है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बात आएगी तो ही क्रोध उठेगा। सामान्य से सामान्य बातों में भी क्रोध की तरंगें उठ जाती है। सामान्य से सामान्य वस्तु को देखकर मन लालची हो जाता है। सामान्य से सामान्य रूप को देख करके भी मन कामी हो जाता है। साहब कहते हैं मन की बात है लहरी विकारा। मन का तो बात ही छोड़ो, इसमें तो लहर की तरह विकार उठते हैं, तरंग उठते हैं। और ते नहीं सूझे वारन पारा। और जब मन में विकार जागृत हो जाता है फिर उसको वार पार नहीं सूझता, दिखता नहीं, आर पार कुछ नहीं दिखता, कहीं कुछ नजर नहीं आता। विकार में ग्रसित आदमी सब कुछ भूल जाता है। जिसके मन में धन का विकार पैदा हो गया वो अपने भाई को भी कंगाल कर देता है, उसका भी जमीन अपने नाम कर लेता है। जिस व्यक्ति के मन में काम का विकार पैदा हो गया वो अपने भाई बहन बेटी के रिश्ते को भी खत्म कर देता है, वहां भी कुछ नहीं देखता। जिसके मन में संसार के किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विषय के प्रति आसक्ति जग गई, उसके प्रति विकार जागृत हो गया, उसके लहर पैदा हो गई, फिर साहब कहते उसको कुछ भी नजर नहीं आता। फिर वह सारे पाप कर लेता है, फिर वो सारे विकार उससे पाप करवा लेता है। और तब पाप करने के बाद उसके पास पछताने के लिए भी समय नहीं होता। इसलिए साहब कहते हैं कि मन की बात है लहरी विकारा। मन की बातें तो विकारी तरंगे हैं, उसमें जीव पड़कर वार पार कुछ नहीं सूझता। इसलिए इन लहरों को, इन विकारी लहरों को मिटाना पड़ेगा। और वो ज्ञान से संभव है, ध्यान से संभव है, गुरु शरण से संभव है। और जिस दिन मन की तरंगे शांत हो गई, मन की विकार शांत हो गए, तो फिर जिस तरह से समुद्र के ऊपरी तल पर लहरें होती है पर नीचे समुद्र शांत होता है, इसी तरह से जब हम अपने मन के विकारों को मिटा लेते हैं तो उसी समुद्र की जो गहराई में शांति है वही परम शांति, वही परम शांत अवस्था हमारी हो जाती है। इसलिए अंत में साहब कहते हैं, इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार, कहीं कबीर हरि शरण गहु, गौखुर बख्श विस्तार। जीव इच्छा करके ही संसार सागर में पड़ता है। इच्छा करी भवसागर, जहां भी जीव इच्छा करेगा भवसागर में पड़ेगा। इच्छा ही भवसागर है समझ। अथवा इच्छा करना ही संसार सागर है। उपाय क्या है? इससे बचने के लिए परमाधार है स्वरूप राम का विचार रूपी जहाज। जामे वोहित, वोहित मतलब जहाज, राम आधार। ये जो इच्छा हम करते हैं तो संसार सागर पैदा हो जाता है। जहां मन में इच्छा पैदा हुई, कामना पैदा हुई, समझ लो हमारे लिए संसार रूपी सागर तैयार है। अब उस संसार सागर की गहराई इतनी अनंत होती है कि उसमें हम अनादि काल तक डूबते रहते हैं, कहीं कोई थाह नहीं पाते। उसमें फिर हम बचेंगे कैसे? साहब कहते जामे बोहित राम आधार। उस संसार भवसागर में समझ लो गुरु का ज्ञान अर्थात अपना चेतन स्वरूप का ज्ञान ही राम का आधार है, वही जहाज है। अपने स्वरूप राम का ज्ञान हो जाना यही आधार है कि इसको जान लो, उस भवसागर से बच जाओगे। गुरु के ज्ञान को समझ लो, या हम यूं कह सकते हैं कि समस्त भवसागर में गुरु ही जहाज है, वही हमें राम का पता बताते हैं, वही हमें स्वरूप का दर्शन करवाते हैं, वही हमें अपने आप का ज्ञान करवाते हैं। तो गुरु ही हमारा जहाज है जिसकी शरण में जाकर हम इस इच्छा रूपी भवसागर में डूबने से बच सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि इच्छा को मार लेना। इच्छा भयंकर पाप करवाती है, इच्छा की पूर्ति होती भी नहीं। साहब ने कहा है कि हम जीवन में जितनी भी इच्छाएं करते हैं, जितनी भी कामनाएं करते हैं, सब पूरी थोड़े होती। आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकती है पर इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। और ये इच्छा ही धीरे धीरे इतना भयंकर भवसागर बना देता है।
कि साहब कहते हैं जीव उसी में डूबता है, उसी में मरता है, जन्मता है, फिर मरता है, जन्मता है, उससे बच नहीं पाता है। इसलिए यह मनुष्य शरीर सुनहरा अवसर मिला है। इस संसार रूपी सागर में डूबने से अगर बचना है तो राम को समझना पड़ेगा, वही तुम्हारे जहाज हैं। गुरु की वाणी को समझना पड़ेगा, गुरु ही जहाज हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं। कहीं कबीर हरि शरण गहु गोखुर बछ विस्तार। साहब कहते हैं कि हरि का शरण गहूं अर्थात गुरु का शरण गहो, इससे क्या होगा, गोखुर बछ विस्तार। जिस प्रकार जैसे गाय का बछड़ा का जो खुर होता है, वो जहां अपना खुर रख दे कितना जगह घेरेगा, 2 इंच 1 इंच, ज्यादा 2.5 इंच। साहब कहते उस गौ खुर बछ विस्तार, उस गाय के बछड़े का जो खुर का विस्तार है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा, झटके में आदमी पार कर जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। साहब कहते इसी तरह से जब गुरु का शरण गहोगे इतना ही सरल हो जाएगा संसार पार करना। जितना सरलता से गाय के बछड़े के खुर के निशान को आप पार कर सकते हैं, गोखुर बक्ष विस्तार, इतनी ही सरलता से साहब कहते हैं गुरु शरण में आने के बाद आप संसार से पार हो सकते हैं, आप अधर्म से पार हो सकते हैं, आप सारी मोह ममता से पार हो सकते हैं। लेकिन गुरु की शरण में आने से होगा, वही इस संसार सागर से हमें बचाते हैं, वही इस संसार सागर से हमें उबारते हैं, वही अपना सहारा देकर के हमें बचाते हैं। वरना हम तो डूब रहे हैं, जन्म जन्मांतर से हम संसार में डूब रहे हैं और कर क्या रहे हैं। जहां काम की आग है हम डूब ही तो रहे हैं, हम नफरत कर रहे हैं डूब ही तो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं डूब ही तो रहे हैं। लेकिन जब जीवन में प्रेम, सत्य, हिंसा, करुणा आ जाए तो समझिए हम बच गए, हमें गुरु ने बचा लिया, हमें गुरु का ज्ञान ने बचा लिया, गुरु का जहाज ने बचा लिया। हम अपने चेतन स्वरूप को समझ गए तो समझना कि हम जहाज पर सवार हो गए और हम अब संसार सागर से पार हो जाएंगे। अपना चेतन स्वरूप ही जहाज है जिस पर हमें स्थित हो जाना है, जिसमें हमें अवस्थित हो जाना है। अगर जहाज से उतरे, संसार में गए, कामना में गए, लालच में गए तो डूब जाना है। और जैसे ही ध्यान के द्वारा, गुरु ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप के जहाज पर स्थित हो गए, अपने आप में लीन हो गए, तो क्या होगा, हम संसार सागर को पार कर जाएंगे, हम भव सागर को पार कर जाएंगे। और यह कितना सरल है, गुरु की शरण से, सदगुरु की शरण में आने से यह इतना ही सरल है जितना सरल है गाय के बछड़े के खुर को पार कर जाना। साहब भी चुन चुन कर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं अपने स्वरूप का ज्ञान अगर गुरु के द्वारा हमें मिल गया तो संसार से पार होना इतना ही सरल हो जाएगा। जो साधक वैराग्यवान सदगुरु संतों की शरण में रहकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसके लिए संसार सागर को पार करना गाय के बछड़े की खुर चाप को लांघ जाने के समान सरल है। और जो गुरु की शरण से दूर है वो समझ लो कि प्रशांत महासागर में डुबकी लगा रहा है, डूब रहा है और बचाने वाला कोई नहीं। नीचे अनंत गहराई है जिसे आज तक कोई नाप नहीं पाया और दाएं बाएं कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। तो इतना कठिन संसार सागर से बचना इतना सरल हो जाएगा गुरु की शरण से। अगर गुरु का शरण है, इसलिए तो लोग कहते हैं गुरु जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं हम तो ऐसे ही जी लेते हैं, धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है। पर गुरु बहुत जरूरी है, संसार सागर से गुरु ही पार करते हैं। जिन्हें भगवान कहते हैं उन्होंने भी गुरु किया, इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत है। तो बाहर जो हम सत्संग करते हैं, गुरु संतों के साथ रहते हैं, उससे धीरे धीरे हमारे मन का वातावरण पवित्र होता है और उससे धीरे धीरे हमारे भीतर वैराग्य का, वीतरागता का भाव जागृत होता है, विरक्ति का भाव जागृत होता है और फिर धीरे धीरे हम कल्याण के मार्ग पर लग जाते हैं। संसार सागर से पार होने की दिशा में हम चल पड़ते हैं, जिसमें गुरु की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए साहब ने पहली पंक्ति में भी कहा कि हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी, और लास्ट में भी, अंतिम में भी साहब कहते हैं, कहें कबीर हरि शरण गो।
पहले भी साहब ने कहा कि हरि को छोड़कर कहीं मत जाओ, और बाद में भी साहब कहते हैं कि हरि शरण गहो, गुरु की शरण से भवसागर पार कर जाओगे, और गुरु के ही शरण से अन्य खानियों में भटकना बंद हो जाएगा। इसलिए यह मनुष्य शरीर जो मिला है बहुत सौभाग्य से मिला है, बड़े ही न जाने कितने खानियों में भटकने के बाद पुनः मिला है। इसे फिर से मत गंवा देना, वरना न जाने कितने दुख दर्द में भटकना होगा, कितनी पीड़ाओं में भटकना होगा, महानर्क से भी बदतर जीवन होगा। इसलिए अब यह मनुष्य शरीर मिला, अब यह जीवन मिला, साहब कहते हैं अब कहो राम अविनाशी, अब राम नाम कहो जो अविनाशी है, उसी को जानो, उसी को समझो और उसी में स्थित हो। माया से मन को हटाओ, विकारों से मन को हटाओ, और यदि मन को संसार में लगाया, अगर गुरु की शरण से दूर लगाया, तो फिर इतना जन्म जन्मांतर दुखों में भटकोगे, कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि संसार में जहां भी जाओगे दुख ही तो मिलेगा, जलना ही तो है, तो क्यों संसार में मन लगा रहे हो? संसार को सिर्फ एक मंच समझो कि हमें कुछ करने का अवसर मिला है, यहाँ हमें कुछ बढ़िया करके चला जाना है। और ये जो धन दौलत पद प्रतिष्ठा है, यह तो शरीर को जिंदा रखने के लिए, धन साधन है शरीर को चलाने का। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं कहीं जाने के लिए, यात्रा का साधन है, और तेल डालना, मोबिल डालना, साफ सफाई रखना, ये सिर्फ गाड़ी की सुरक्षा के लिए है कि गाड़ी सही रहे, और इससे ज्यादा उसका कोई उपयोग नहीं है। इसी तरह से धन दौलत, कपड़े, मकान, दुकान, रिश्ते, नाते सिर्फ शरीर के साधन है, व्यवस्था है। इसका उपयोग इतना ही है कि शरीर सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे, ताकि इस शरीर से साधना करके, इस शरीर से तप करके, ध्यान करके, गुरु कृपा से भवसागर पार कर जाएं। इसलिए हम सबको भी यह चेष्टा करनी चाहिए कि हम इसी जीवन में, इसी शरीर से भवसागर पार कर सके, और इसके लिए गुरु की शरण अति आवश्यक है। ध्यान का ज्ञान गुरु ही हमें देते हैं, भवसागर से पार होने का सूत्र गुरु ही हमें देते हैं, वरना हम तो जन्म जन्मांतर तक दुखों में भटकेंगे, कष्ट में भटकेंगे, पीड़ा में भटकेंगे। तो इन सब से मुक्त होना है, इन सब से विरक्त होना है, तो गुरु की शरण आवश्यक है, और तभी हम मुक्ति पा सकते हैं। बस।